के साथ में अलग अलग आज्ञाओं को, अलग अलग परमेश्वर पिता की बातों को लेकर के हमारे मध्य आते हैं और हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर पिता के द्वारा हमारे जीवन के लिए क्या आशा है, क्या इच्छा है, कौन सी आज्ञा है जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में पूरी होते हुए देखना चाहता है। असीम प्रियो, बाइबल एक बहुत अद्भुत पुस्तक है, रहस्य है, जो हमें सिखलाती है कि हमारा जीवन प्रभु में कैसा होना चाहिए और लिखे गए प्रत्येक वचन हमारे जीवन को या प्रभु का सा बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है। हम सब जानते हैं खुदा ने हमारी सृष्टि कैसे की है। परमेश्वर पिता ने हमें जब बनाया, प्रियो वचन बताते हैं उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में स्थित कर कहने के लिए प्रियो पाप हमारे मध्य आया और हमने उस समानता और उस स्वरूप को खो दिया। इसमें परमेश्वर पिता को आवश्यकता हुई कि वह हमारे निमित्त एक पुस्तक तैयार करे, एक संग्रह तैयार करे पुस्तकों का, जिसमें परमेश्वर पिता के स्वरूप, उसकी रूपरेखा, उसकी इच्छा, उसकी ख्वाहिशों, उसकी आज्ञाओं के विषय में हम पढ़े और अपने आप को उसके स्वरूप और समानता में बनाने की कोशिश करें। आप प्रियो, और प्रभु के सेवकों के द्वारा लगातार हर दिन सुबह हम बात करें 6 से लेके 8, या शाम में हम बात करें 7:30 से लेकर के 9 बजे तक, या उससे भी कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है। प्रभु के सेवक, प्रभु के विश्वासी लगातार लगातार कोशिश में लगे रहते हैं कि उन वचनों को, उन रहस्यों को हमारे मध्य लेकर के आए। अब प्रियो, आज हम उन्हीं बातों पे मनन चिंतन करेंगे। हम सोच विचार करेंगे कि जो बातें लगातार प्रतिदिन हमारे मध्य परोसी जा रही है, रखी जा रही है, जो आत्मिक भोजन हमें दिया जा रहा है, हम उसे खा रहे हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य कर रहा है या नहीं? हम उसे पचा पा रहे हैं या नहीं? या हम उसे ऐसे ही व्यर्थ जाने दे रहे हैं? प्रभु का एक अद्भुत वचन प्रियो, प्रभु के सबसे सबसे बुद्धिमान सेवक, जिसके विषय में बाइबल बताती है कि उसके समान ना बुद्धिमान कोई पहले हुआ था, है ना? और ना कभी कोई होगा। परमेश्वर पिता ने जिससे बुद्धि की आशीष दी थी और साथ-साथ में और भी ज़्यादा, है ना, वैभव और कुशलता उसके जीवन में दी थी। राजा सुलेमान, जिसके विषय में हम सब जानते हैं प्रियो, जब उसे प्रभु के दास के द्वारा या प्रभु परमेश्वर के द्वारा या समय मिला कि वह उससे कुछ मांगे, उसने कहा कि मुझे तेरे लोगों का न्याय करने की सामर्थ दे, अर्थात मुझे न्याय करने की बुद्धि दे। परमेश्वर पिता उससे इतना ज्यादा प्रसन्न हुआ, ना कि उसे बुद्धि दिया गया, प्रियो वैभव और कुशलता भी प्रदान की गई। राजा सुलेमान, जिसकी पुस्तक नीति वचन की पुस्तक, जिसे हम बुद्धि की पुस्तक कहते हैं, वचन बताता है उसमें, नीति वचन अध्याय 19 पद संख्या 16, नीति वचन अध्याय 19 पद संख्या 16 हम सब निकालेंगे। वचन कहता है प्रियो, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राणों की रक्षा करता, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता वह मर जाता है। जो आज्ञा को मानता, जो परमेश्वर पिता के द्वारा लिखे गए बाइबल में, पुस्तक में वचन है, जो उसे मानता वह अपने प्राणों की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता वह मर जाता है। आज का विषय प्रियो इन बातों पर चिंतन मनन करने का है कि हम जो लगातार इतने लंबे समय से प्रभु के सेवकों के द्वारा वचन जो सुन रहे हैं, हम केवल सुनने वाले हैं या उसे मानकर उस पर चलने वाले भी है। आज के दिन प्रियो, जो आज्ञाएं, जो वचन हम सुनते हैं, हम उसे मानने वाले हैं या बस उसे अपने तक सीमित रख करके फिर उसे हम भूल जाने वाले हैं। आज के दिन प्रियो, अपने आप को जांचने परखने और देखने का है कि हम प्रतिदिन जो संगति में पाए जा रहे हैं उससे हमको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं। परमेश्वर पिता का जीवित वचन कहता है प्रियो, जो आज्ञाओं को, है ना, मानता है, अर्थात जो बाइबल में लिखे गए हर एक वचनों को मानता है, वही प्राणों की अपनी रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। दो मुख्य बातें प्रियो आज के दिन हम इन वचनों में देखते हैं। पहला, आज्ञा मानना, और दूसरा, अपने चाल चलन की परवाह ना करना और अपने विषय में निश्चिंत रहना, है ना। दो मुख्य बातें हम देखते हैं प्रियो।
और इन बातों में और हम उसका प्रोडक्टिविटी भी देखते हैं कि उसका क्या लाभ होगा, है ना। पहली बात प्रियो, वचन बताता है आज्ञा मानने से क्या होता है, प्राणों की रक्षा होती है। और दूसरी बात बताता है प्रियो कि आगे मतलब आज्ञा ना मानते हुए, अपने चाल चलन की परवाह ना करते हुए यदि हम अपने विषय में निश्चिंत रहते हैं प्रियो, तो वचन बताता है उसका प्रोडक्टिविटी क्या होता है, क्या फायदा होता है। कुछ फायदा हो या ना हो प्रियो, लेकिन वचन बताता है कि उसके द्वारा क्या होता है, मृत्यु को हम प्राप्त करते हैं, मृत्यु को हम प्राप्त करते हैं। आज प्रियो वचन हमें दो बातों पे विचार विमर्श करने के लिए आज समय देता है। हम अपने कामों के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं या हम मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि प्रियो आज के हम प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो हमारा जो जीवन है प्रियो, हम अपने सांसारिक जीवन के लिए, अपने शारीरिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा हम डरते हैं प्रियो। हम सब जानते हैं प्रियो कि यदि हम अच्छी अच्छी वस्तुओं को नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। यदि हम अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखेंगे प्रियो, तो हम बीमार पड़ जाएंगे। यदि हम सही जगह में नहीं रहेंगे और बारिश में पाए जाएंगे, ठंड में ऐसे ही रह जाएंगे प्रियो, तो हम क्या हो जाएंगे, शायद ठंड से हमारा तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसलिए प्रियो हम अपने शरीर को बचाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए भिन्न भिन्न उपायों करते हैं। सही समय पर हम उठते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं, हम सही आहार को लेते हैं, अपने शरीर को क्या होते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्रों से हम ढकते हैं। और हर सीजन के लिए हम अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। गर्मी में हम कुछ कॉटन पहनते हैं, हल्के वस्त्र पहनते हैं। बरसात में बरसात से बचाने वाले रेनकोट पहनते हैं, छाता लेते हैं, या हम कहीं पर छुपने का स्थान में पाए जाते हैं। ठंड में प्रिय हम गर्म कपड़े पहनते हैं। हम अपने शरीर को बचाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपने शरीर की आजीविका को पूरी करने के लिए, शरीर के अभिलाषा को पूरी करने के लिए क्या करते हैं, हम काम करते हैं, है ना। रोजगार हम अपने जीवन में देखते हैं, पैसा कमाते, धन अर्जित करते हैं। उसके द्वारा अपने शरीर को कंफर्टेबल रखने के लिए, आराम से रखने के लिए हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन प्रियो बाइबल बताता है कि यदि हम आज्ञा को नहीं मानते हैं तो हम मृत्यु को पाते हैं, मृत्यु को पाते हैं। और यदि हम आज्ञा को मानते हैं तो अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। लेकिन संसारिक जीवन में हम देखते हैं प्रियो, प्राणों की रक्षा हम किस प्रकार कर रहे हैं, हम शरीर को कंफर्टेबल रख करके अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन बाइबल प्रियो कहता है आज हमें कि यदि हम आज्ञा को ही मानेंगे, आज्ञा को मानेंगे, तो अपने प्राणों की रक्षा हम कर सकते हैं। कैसे? आज के प्रियो इन बातों को हम कुछ देर मनन चिंतन करेंगे। बाइबल बताती है प्रियो कि बाइबल में पाई जाने वाली सबसे पहली आज्ञा के विषय में क्या कोई बता सकता है प्रियो कि बाइबल में पाई जाने वाली सबसे पहली आज्ञा क्या है? अनम्यूट होके कोई भी बता सकता है कि बाइबल में पाई जाने सबसे पहली आज्ञा। मुझे छोड़ और किसी की आराधना ना करना, ईश्वर ना मानना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के द्वारा दिए गए 10 आज्ञाओं में से पहली आज्ञा है। लेकिन प्रियो मेरा क्वेश्चन है कि पूरे बाइबल में पाए जाने वाली सबसे पहली आज्ञा क्या है जो परमेश्वर पिता ने स्वयं दी है? सबसे पहली आज्ञा। आदम और हवा को दिया था कि फल ना खाए। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहन को आशीष करे। सचमुच सबसे पहली आज्ञा परमेश्वर पिता के द्वारा, जब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को सृजा था, वचन बताता है उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 16 और 17। वचन बताता है प्रियो 16 अध्याय में, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। पूरे बाइबल में प्रियो हम सब जानते हैं परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई पहली आज्ञा पहले मनुष्य को उसने आज्ञा दी थी कि वाटिका में उपस्थित हर एक वृक्ष के फल को तू बिना खटके, बिना
सोचे खा सकता है, पर भले या ज्ञान के जो वृक्ष है तो उसका फल कभी ना खाना। जिस दिन तो उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर पिता में हमें सृजने से पहले हमारे जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार जो भी चीजें हमारे लिए जरूरी है उन तमाम चीजों को बना दिया। हम सब जानते हैं सृष्टि की रचना किस प्रकार हुई। पूरे पहले दिन से लेके 60वें दिन तक परमेश्वर पिता बोलता गया और होता गया, उजियाले को अंधियारे से अलग किया, है ना। उस प्रकार फिर उसके बाद सेकंड दिन क्या हुआ, उसने परमेश्वर पिता ने जल को 2 भाग में बांटा और एक भाग को आकाश कहा। उसके बाद क्या, आकाश के नीचे वाले भाग को, है ना, उसने थल को अलग किया और जल को अलग किया। समुद्र पृथ्वी का, समुद्र में पाए जाने वाले वनस्पति बना दिया ना, बड़ी ज्योति छोटी ज्योति बनाई, तारेगण बनाए। फिर क्या, आकाश में उड़ने वाले पक्षी, जल में रहने वाले जीव जंतु बनाया। और उसके बाद में आखिरी दिन क्या, 60वें दिन परमेश्वर पिता ने क्या किया, है ना, भूमि पर रेंगने वाले, चरने वाले, दौड़ने वाले इस प्रकार के जीव जंतु बनाए। और उसी दिन परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप और समानता में हम मनुष्य जाति को सृजा और 7वें दिन प्रियो विश्राम किया। अर्थात हम बोल सकते हैं कि हमारे जीवन की हर एक चीजों को जो हमें लाभ पहुंचाती है, जो हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उन तमाम चीजों को परमेश्वर पिता ने सृजा, बनाया। और उसने देखा कि अच्छा, उसके बाद परमेश्वर पिता ने हमें बनाया और हमें बनाने के बाद उसने सोचा, उसने देखा उसने बताया, उसने देखा कि बहुत अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। उसने अद्भुत बातों को मध्य हमारे बनाया प्रियो। और तमाम चीजों को बनाने के बाद में बस एक आज्ञा उसने आदम को दी। वह आज्ञा क्या था कि वाटिका में भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, उसका फल तू कभी ना खाना। लेकिन वचन प्रियो आगे देखते हैं कि आदम और हवा ने उस आज्ञा के विरुद्ध में कार्य किया, उस आज्ञा के विरुद्ध में कार्य किया। परमेश्वर पिता ने न केवल आदम को वाटिका से निकाला पर मृत्यु का भी श्राप दे दिया, मृत्यु का भी श्राप दे दिया। वह आदम जो परमेश्वर पिता के स्वरूप और समानता में सृजा गया था, जो शायद उस समय नश्वर था क्योंकि उसके नथों में परमेश्वर पिता के द्वारा दिया गया सांस था। प्रियो, पाप के द्वारा उनके जीवन में मृत्यु आई। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 को अगर देखेंगे प्रियो, 3 का अध्याय 17 एक दिन आगे देखेंगे प्रियो, तब हम पाते हैं, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष का फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा, वह तेरे लिए कांटे और उटकटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे की पसीने की रोटी को खाया करेगा और अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी से निकाला गया, तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। परमेश्वर पिता ने हमें प्रियो मिट्टी से सृजा था और हमारे नथों में जीवन का सांस होगा था। लेकिन प्रियो, पाप के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण क्या, आदम के जीवन में मृत्यु आई। जब आदम ने प्रियो पाप किया तो क्या वो तुरंत मर गया? आज्ञा में तो लिखा गया था कि जिस दिन तू उसे खाएगा, है ना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। क्या आदम की मृत्यु तुरंत हुई? हाँ प्रियो, आदम की मृत्यु हुई। उसका शरीर जो, हाँ प्रियो, कभी नाश नहीं हो सकता, शायद कभी मर नहीं सकता था प्रियो। वह शरीर प्रियो मृत्यु के लिए, मृत्यु का हकदार ठहराया गया। और दूसरी बात प्रियो, उसकी मृत्यु आत्मिक रूप से तुरंत हो चुकी थी। आज्ञा मानने के विषय में प्रियो बाइबल बताती है, जो आज्ञा मानता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है। आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया प्रियो, और उसने अपने जीवन में मृत्यु देखी। दो प्रकार की मृत्यु। पहली मृत्यु इमीडिएट उसने देखी, वह आत्मिक रूप से मर गया। और दूसरी मृत्यु प्रियो आगे हम सब पाते हैं कि वह एक निर्धारित अवधि में, एक आयु सीमा में उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। आज के दिन प्रियो बाइबल हमें सतर्क करते हुए हमारे जीवन के विषय में बताता है कि यदि तुम आज्ञा को माना करोगे तो तुम अपने प्राणों की रक्षा करोगे। यदि तुम अपने चाचन के विषय में
निश्चिंत रहोगे तो तुम अवश्य मारे जाओगे, मारे जाओगे। प्रभु आज के दिन हमारे जीवन में चिंतन मनन करने का विषय देता है, हमें बताता है प्रियो कि हम किस बातों के विषय में ज्यादा चिंता करते हैं, किन बातों के विषय में ज्यादा सोचते हैं। प्रभु यीशु ने भी प्रियो स्वयं इन बातों के विषय में हमें बतलाया है। यदि निकालेंगे मत्ती सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28, मत्ती सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 28। प्रभु ने हमारे जीवन में हमारे जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए जांचते हुए उसने कहा प्रियो किससे डरे, उसने बताया प्रियो किससे डरे। वचन बताता है, प्रभु ने कहा जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकते हैं। वचन बताता है प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि जो शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते हैं, अर्थात शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं लेकिन आत्मा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उससे हमें डरने की आवश्यकता नहीं। पर हमें उससे डरने की आवश्यकता है जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकता है। आज्ञा का उल्लंघन प्रियो शरीर और आत्मा दोनों के नष्ट करने के विषय में बताता है। यदि प्रियो हम आज्ञा को मानते हैं, हम अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। कैसे प्राण? शारीरिक और आत्मिक दोनों प्राणों की हम रक्षा करते हैं। यदि प्रियो हम शरीर के विषय में निश्चिंत रहते हैं, तो चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहते हैं प्रियो, तो अपने शरीर और आत्मा दोनों की तरफ से हम मृत्यु के शिकार होते जाते हैं, मृत्यु के शिकार होते जाते हैं। और आज के दिन प्रियो बाइबल में हमें इन्हीं बातों के विषय में सतर्क करते हुए राजा सुलेमान कहता है यदि तुम आज्ञा को मानोगे तो तुम शारीरिक और आत्मिक दोनों रूप से, दोनों तरह से तुम अपने प्राणों की रक्षा करोगे। बाइबल में ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें प्रियो हम सब पाते हैं कि जिन्होंने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माना, या वे परमेश्वर पिता के साथ साथ चलते गए और परमेश्वर पिता की महान योजना को पूरी करे। लेकिन प्रियो कई ऐसे एग्जाम्पल हमारे मध्य हैं जो परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को उल्लंघन किए और अपने जीवन में अपनी हानि का रीजन बने, अपने जीवन में परमेश्वर पिता की आशीष को उन्होंने ठुकरा दिया। इसके विषय में प्रियो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, एक राजा के विषय में, राजा शाऊल, जिसे परमेश्वर पिता ने राजा के रूप में नियुक्त किया गया। प्रियो इजराइलियों के कहे जाने के द्वारा परमेश्वर पिता ने उन पर एक राजा नियुक्त किया और वो पहला राजा प्रियो शाऊल ठहराया गया। शाऊल का परमेश्वर पिता ने चुनाव स्वयं किया प्रियो, चुनाव स्वयं किया, उसका अभिषेक किया और परमेश्वर पिता ने उसे बस एक आज्ञा दी थी, उसे एक आज्ञा दी थी कि तू है ना, जितने भी उस समय प्रियो परमेश्वर पिता और अमोनी के बीच में, है ना, परमेश्वर पिता के लोगों और अमोनी के बीच में युद्ध छिड़ा रहता था। परमेश्वर पिता ने उससे आज्ञा दी थी कि तू जा और जितने भी अमोनी लोग हैं उन्हें तू जा और क्वेश्चन में उसने आगे देते कि तू जा और हर एक चीजों का तू नाश कर, हर एक चीजों को तू मार डालना, मिटा डालना। लेकिन प्रियो राजा जो साउल था वो जाता है और युद्ध उनके खिलाफ लड़ता है, चढ़ाई उन पर करता है और क्या करता है, अच्छी चीजों को अपने इस्तेमाल के लिए वो लेकर के आ जाता है। और जब इस बात का पता परमेश्वर को चलता है, वो वचन बताता है कि उससे राजा बनाने से वो क्या होता है, पछताता है। अमोनियों के विषय में बताया जाता है प्रियो, अमोनी वे लोग थे जिन्होंने पहली बार इजरायलियों से बगावत किया था। जब मूसा की अगुवाई में इजरायलियों को प्रियो कनान की ओर ले जाया जा रहा था, मूसा की अगुवाई में जब इजरायलियों को कनान देश ले जाया जा रहा था, प्रियो अमोनी ही वे लोग थे प्रियो जो क्या करते हैं, परमेश्वर के लोगों से क्या करते हैं परमेश्वर के लोगों से वे युद्ध लड़ते हैं। निर्गमन अध्याय 17 पद संख्या यदि हम प्रियो 15 देखेंगे तो
यदि हम 14 से देखेंगे प्रिय, तो वचन बताता है, यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरण स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमालेक अ, अमालेक को सॉरी लिखा हुआ कि आकाश के नीचे से अमालेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाई और उसका नाम यहोवा निशी रखा, और यहोवा ने शपथ खाई कि वह अमालेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई लड़ता रहेगा। और उसी अमालेकियों के विषय में प्रिय राजा शॉल को आदेश मिलता है, आगे मिलता है परमेश्वर पिता की ओर से कि वो जाए और उस पर चढ़ाई करे। और वही राजा सॉल जाता है प्रियो और उन पर युद्ध में जीत हासिल करता है। लेकिन क्या करता है, परमेश्वर पिता ने जिससे आज्ञा दी थी कि सब वस्तुओं को नाश कर देना, मिटा देना, लेकिन वह क्या करता है, अच्छी अच्छी वस्तुओं को अपने साथ में लेकर के आ जाता है। परमेश्वर पिता इस बात को जब देखता है कि शाऊल ने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, वह उसे राजा बनाने से पछताता है। और भी ऐसे कैसे एग्जाम्पल है प्रियो, हम सब जानते हैं दाऊद और उरिया की पत्नी के विषय में। दाऊद ने गुप्त रीति से, है ना, उरिया को युद्ध में मरवा डाला और उसकी पत्नी को अपना लिया। जब इस बात को परमेश्वर पिता ने देखा, परमेश्वर पिता ने राजा दाऊद को श्राप दिया और कहा कि तूने जो यह काम किया है, क्या है, तो उसका फल निश्चय भोगेगा। और वह कहता है कि जो संतान तुम दोनों के द्वारा उत्पन्न हुआ वह निश्चय मार डाला जाएगा। और उरिया की पत्नी बेत्शेबा और दाऊद के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ था वह 7 दिन के भीतर ही मर जाता है। वह बहुत बीमार था राजा दाऊद, पश्चाताप मन के साथ में परमेश्वर पिता के समय बैठता है, बिना खाए पिए वो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर पिता के निकट बैठा रहता है। लेकिन प्रियो उसका बेटा 7 दिन के भीतर ही मारा जाता है, जिस प्रकार परमेश्वर पिता ने कहा था। आगे की पुस्तकों में हम देखेंगे तो पाएंगे प्रियो कि मूसा के विषय में परमेश्वर पिता ने कहा था कि तू जा और जिन लोगों को पानी की आवश्यकता है ना, तू अपने लाठी से चट्टान पर मार और पानी बह निकलेगा। लेकिन मूसा लोगों के कुड़कुड़ाने को सुन करके क्रोध में आ जाता और जोर से या चट्टान पर लाठी को मारता है। पानी तो निकलता है, लेकिन परमेश्वर पिता उसके क्रोधित मन को देख लेता है, जान लेता है और उससे कहता है कि तू कनान देश को निश्चय पहुंच ना पाएगा। तो वो दूर से उस देश को देखता है, लेकिन उस देश में पहुंच नहीं पाता है। लूत के विषय में सब जानते थे। लूत को दूतों ने आज्ञा दिया था कि सदोम और अमोरा से तुम जब भागोगे तो पलट कर उस देश को दोबारा ना देखना। रूत, उसकी पत्नी और उसकी दोनों बेटी जब उस देश को छोड़ करके भाग रहे थे, फिर उसकी पत्नी का जो मोह था वो अपने घर के प्रति निश्चय होगा, अपने प्रियजनों के प्रति निश्चय होगा, और वो निकलते वक्त अपने घर को देखती है, शायद अपने लोगों को देखती है। और फिर उस बात को हम देखते हैं, वचन बताता है कि वो क्या होता है, नमक का खंबा बन जाती है, नमक का खंबा बन जाती है आगे के उल्लंघन के दौरान। तो ये किसी के जीवन में मृत्यु आई तो किसी ने अपने आशीषों को खो दिया, तो किसी के जीवन में प्रियो श्राप आई। राजा सुलेमान जो बुद्धिमान राजा था, जो परमेश्वर पिता के लोगों का न्याय बुद्धिमत्ता के साथ करता था प्रियो, उसने भी परमेश्वर पिता के आगे के विरुद्ध में कार्य किया। परमेश्वर पिता ने उसे कहा था कि तो अन्य जातियों की स्त्रियों की ओर ना फिरना, लेकिन प्रियो वह अन्य जाति स्त्रियों की ओर फिरा और रिजल्ट हम सब देखते हैं प्रियो। जब वह बुजुर्ग हुआ, जब वो बुढ़ापे की अवस्था में पाया गया, तो वो कमजोर हुआ, तो अपने अन्य जाति की पत्नियों के कारण क्या उसने उनके देवी देवताओं के लिए मंदिर बनाया और अपने पतन का कारण बना। आज के दिन प्रियो प्रभु का बहुमूल्य दास राज सुलेमान हमें उन्हीं आज्ञाओं को स्मरण दिलाते हुए कहता है, उन्हीं बातों को स्मरण दिलाते हुए कहता है कि जो उन बातों को सुनता और मानता है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, सुनता और मानता, वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। आज के दिन प्रियो हमें अपने जीवन में खुद को टटोलने की आवश्यकता है कि हम प्रियो उन आज्ञाओं को मानते हैं या नहीं, हम उन बातों को मानते हैं या नहीं। प्रियो बाइबल जो है वो एक गाइड बुक है,
जो हमें हमारे जीवन को जीने का तरीका बताती है। जिस प्रकार प्रियो, अगर हम बोलेंगे कि स्कूल के एग्जाम्स में जब बच्चे जाते हैं और वे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उससे पहले क्या वे इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, और इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के द्वारा वो जान पाते हैं कि कितने घंटे का हमें एग्जाम लिखना है, कितने शब्दों में हमें इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कौन सा क्वेश्चन हमें कितना समय लगाना है। और वो इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद प्रियो आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। प्रियो, बाइबल का जो वचन है वह भी हमारे जीवन में एक गाइड बुक की तरह काम करता है, एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, जिसको फॉलो करने के द्वारा हम अपने जीवन जीने के सलीके को जान पाते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रियो, यदि हम लास्ट आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य को भी देखेंगे प्रियो, तो हर एक पुस्तक में प्रियो हमें हमारे जीवन की शैली को किस प्रकार बनाए रखना है, किस प्रकार प्रभु के साथ में जीवन आरंभ करना है, और किस प्रकार हमें अपने जीवन को खत्म करना है, हमें किन किन बातों को करना है, किन किन बातों को सोचना है, किन किन बातों को खाना है, किन किन बातों को बोलना है, किस प्रकार सोना है, किस प्रकार हमें सोचना है। प्रियो, हर एक एक बातें प्रियो बाइबल में दिया गया है। अब ये बातें हमें इसलिए दी गई ताकि इन बातों के द्वारा हम अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हम उस स्थान में, जिस स्थान का जाना हमारे निमित्त तय है, उस स्थान में हम पहुंच सके। प्रियो, यह एक गाइड बुक की तरह है। क्या प्रियो, हम इस गाइडलाइन को, इस गाइड बुक को पढ़ते हैं? जब प्रियो हम कोई मोटर व्हीकल खरीदते हैं, उसमें मैनुअल दिया रहता है प्रियो, किस प्रकार हमें गाड़ी को चलाना है, कहाँ स्टार्ट बटन है, कहाँ ब्रेक है, कहाँ क्लच है, कहाँ पर हमने ऑयल डालना है, कहाँ पर बैटरी रखा हुआ है कि इसे हम चार्ज करें, डिस्टिल वाटर हमें कहाँ डालना है। ये जो भी इंस्ट्रक्शन प्रियो मैनुअल दिया रहता है प्रियो गाड़ी चलाने से पहले, और जब उस मैनुअल को हम पढ़ लेते हैं प्रियो, हम गाड़ी को बहुत आसानी से चला सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रियो कि हम बिना मैनुअल देखे, बिना गाइडलाइन पढ़े, बिना गाइड बुक जाने प्रियो हम गाड़ी को स्टार्ट कर लिए हैं और हम जहां तहां हम चले जा रहे हैं। यदि प्रियो हम गाड़ी को लेकर के यूं ही चले जा रहे हैं, प्रियो पेट्रोल खत्म होगा, हम जान नहीं पाएंगे कि पेट्रोल कहाँ डलाना है। बैटरी हमारे दिशा से हम जान नहीं पाएंगे बैटरी कहाँ पर है, कहाँ बैटरी है जहाँ हमें उसे चार्ज करना है। मैनुअल पढ़ना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार प्रियो, हमारे जीवन के लिए इस बाइबल को, इस गाइड बुक को प्रियो फॉलो करना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम चिंतित है अपने शरीर की आवश्यकताओं को लेकर, हम प्रियो चिंतित अपने शारीरिक जीवन को लेकर। प्रियो, हम इवन जब हम रास्ते में भी चलते हैं प्रियो, हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हैं, हम जानते हैं कि हमें बाईं ओर जाना है। जब हम ओवरटेक करना है तो हमें क्या करना है, पहले बायां देखना है, उसके फिर हमें दाएं देखना है। जब हम सड़क पर पैदल चल रहे होते हैं तो हमें क्या करना, हमें देखना है, हमें जेब्रा क्रॉसिंग देखना है, उसके बाद हमें रोड क्रॉस करना है। हम ट्रैफिक सिग्नल देखते तो हम जान जाते कि हमें रेड लाइट जल के हमें रुकना है, और जब ग्रीन लाइट जलेगा तो हमें चलना है। हमें हेलमेट पहनना है ना, ताकि हम बचे रहें। इवन प्रियो, हमारा चालान ना कटे, इसलिए क्या गाड़ी का पॉल्यूशन रखते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाते हैं। हर वो तमाम कार्य करते हैं प्रियो जो हमारे सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमारे शारीरिक जीवन के लिए आवश्यक है प्रियो। लेकिन आत्मिक जीवन के विषय में क्या क्या हम उसकी चिंता करते हैं? क्या उसके विषय में हम सोचते हैं? प्रियो, बाइबल कहते हैं, बाइबल में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा कि जो शरीर को घात कर सकते हैं पर आत्मा को नहीं, उससे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ प्रियो, क्या हमारी चिंता उन बातों के विषय में है जिन बातों के द्वारा हम शरीर और आत्मा दोनों रूप से हम क्या मृत्यु को प्राप्त करेंगे, या हम केवल शारीरिक मृत्यु से बचने के लिए जीवन जिए जा रहे हैं? प्रियो, ये बाइबल जो एक गाइडलाइन है, जो एक गाइड बुक है, जो डेली दिए गए रूटीन के अनुसार हमें बताता है कि हमें आज क्या क्या काम करना है। प्रियो, हमें बताता है कि हमें खाने की रेसिपी में क्या क्या मिलाना है, जो हमें बताता है कि हमारे आत्मिक जीवन के ट्रैफिक रूल्स में हमें किन किन नियमों का पालन करना है। अपने जीवन के इम्तिहान में हमें कैसे कैसे अपने आप को बनाए रखना है। प्रियो, यह गाइडलाइन, ये गाइड बुक प्रियो हमें सिखाता है कि पृथ्वी पर हमें कैसा जीवन जीना है। क्या हम जीवन के विषय में
चिंतित है, क्या उन जीवन के विषय में हम सोचते हैं। बाइबल में कई सारे एग्जाम्पल है, कई सारे दृष्टांत है प्रियो, है ना, जो हमें सचेत करती है, जो हमें बतलाती है। प्रियो उन्हीं दृष्टांतों में एक दृष्टांत प्रियो बताता है। तब वो यीशु मसीह से जब पूछा गया कि हमें कैसा जीवन जीना है, प्रियो वो अपने बातों को बताते हैं कि हमें किस प्रकार का जीवन जीना है। और उसके बाद वो कहते हैं प्रियो कि बुद्धिमान है वह मनुष्य, वो कहते हैं बुद्धिमान है वह जो मेरी बातों को सुनता और मानता और उस पर चलता है। तो वह कहता है कि इसलिए जो कोई मेरी बातों को सुनता और मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है, अपना घर चट्टान पर बनाया है। हम इसके विषय में जानते हैं प्रियो, इस दृष्टांत के विषय में जानते हैं कि दो मनुष्य थे जिन्होंने अपना घर बनाया है। एक मनुष्य जिसके विषय में बताया जाता है कि जो परमेश्वर पिता के वचनों को सुनता है ना, और मानता है और उस पर चलता है ना, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया, है ना, उसने अपना घर चट्टान पर बनाया। उपमा की गई, तुलना की गई है उस मनुष्य का जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, उसकी तुलना की गई है जो वचनों को सुनता मानता उस पर चलता है। और इसके विरुद्ध प्रियो, है ना, एक मूर्ख व्यक्ति के विषय में तुलना की गई है जो परमेश्वर पिता के वचन को सुनता तो है पर उस पर चलता नहीं। प्रियो वो वचन बताता है कि वो उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हाँ प्रियो, अर्थात जो वचन को सुनता मानता और उस पर चलता है वह बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। पर जो वचनों को सुनता है, वचनों को सुनता जरूर है प्रियो लेकिन मानता नहीं, वह उस मूर्ख मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। हम सब जानते प्रियो चट्टान पर घर बनाने के प्रॉफिट के विषय में। जिसका नींव मजबूत रहता है प्रियो उसका घर टिका रहता है, और जिसका नींव कमजोर रहता है प्रियो उसका घर क्या होता है, कुछ भी दिक्कतें आती है, हल्का सा झटका भी पड़ेगा, शायद जोर बारिश भी होगी, हल्का सा पानी का बहाव भी होगा प्रियो, वो तहस नहस हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। मैं जानता हूँ प्रियो कि यह बोलना बहुत आसान है कि आज्ञाओं को मानो उस पर चलो। मैं जानता हूँ प्रियो ये बोलना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल। इसलिए प्रियो इस दृष्टांत की उपमा उन लोगों से की गई है जो वचन को सुनते मानते और उस पर चलते हैं, है ना, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया उसकी तुलना की गई है। अर्थात प्रियो चट्टान पर जब हम घर बनाते हैं प्रियो बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है प्रियो, और बहुत ज्यादा लेबर खर्च लगते हैं प्रियो। चट्टान जनरली ऊंचे स्थान पर होते हैं, सामान को ले जाना लाना बहुत मुश्किल होता है प्रियो। लेकिन प्रियो यदि वो घर बन जाता है, उसकी नींव प्रियो यदि कुड़ जाती है और वो तैयार हो जाता है प्रियो, वो आंधियों में भी नहीं डगमगाता है, वो टूटता नहीं प्रियो। इसके विपरीत प्रियो बालू में यदि हम घर बनाते हैं प्रियो तो हमें बहुत कम मेहनत लगता है, बहुत कम समय लगता है, बहुत कम लेबर कॉस्ट में प्रियो हमारा घर तैयार हो जाता है। और लेकिन प्रियो जब वो घर बन जाता है तो क्या होता है, आंधी आती है, ये तूफान आता है तो क्या होता है, वो घर टूटने का डर बना रहता है, नींव खसक जाएगी प्रियो, पूरा का पूरा घर टूट जाएगा। हाँ प्रियो उसी प्रकार वचन भी हमारे निमित्त कहा गया है। यदि हम इस संसारिक जीवन में प्रियो बहुत मेहनत करते हुए, बहुत परिश्रम करते हुए, है ना, अपने संसार की अभिलाषाओं को मारते हुए, अपने आप को कूटते हुए, पौलुस बताता है मैं अपने आप को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ। प्रियो अपने आप को वश में लाते हुए हम यदि अपने जीवन को किसी तरह से संसारिक जीवन में जीते हैं, पार करते हैं प्रियो, हम अपने जीवन को उस घर के समान बनाएंगे जो मुसीबतों में भी कभी हिलता नहीं, डगमगाता नहीं, टूटता नहीं। यदि प्रियो वचनों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वचनों के साथ चल नहीं रहे हैं, वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं कि वचन पर चल सके प्रियो, हमारा घर तो तैयार है, संसारिक घर तो तैयार हो जाएगा प्रियो, लेकिन यदि हमारे जीवन में प्रियो संसारिक दुविधाएं आएगी, परेशानी आएगी, यदि कोई बीमारी आएगी, यदि हमारे कोई प्रियजनों को हम खो देंगे, यदि हमारे जीवन में कोई भी आर्थिक तंगी आएगी प्रियो, हम अकबका जाएंगे, हम घबरा जाएंगे, उसके बाद हम यहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट डालेंगे, हम वहाँ प्रेयर रिक्वेस्ट डालेंगे, हम फल्ला आदमी के पास जाएंगे, उनको बताएंगे, हम इसके पास जाएंगे, उससे मदद लेंगे प्रियो, हम यहाँ वहां दौड़ते भागते रह जाएंगे। वचन हमें बतलाता है प्रियो कि बुद्धिमान मनुष्य वह है जो अपने आप को इन बाइबल के वचनों के साथ बांधे रखता है। बांधने में दिक्कतें आएगी, मुसीबतें आएगी, लेकिन उसका घर अर्थात उसका नींव मजबूत बनेगा और वो मुसीबतों में भी लड़खड़ाएगा नहीं,
जोखिमों में भी, तकलीफों में भी वो घबराएगा नहीं। गुनाह की बातें आएगी, पाप की बात आएगी, तो उसका पैर नहीं हिलेगा प्रियो। वो मजबूती से वचनों में खड़ा रहेगा, वो प्रभु के साथ में पाया जाएगा। लेकिन प्रियो, जो केवल अपने शारीरिक जीवन की चिंता करता है, जो ऐसो आराम के जीवन की चिंता करता है, जो अपने चाल चलन में मस्त रहता है, बेखौफ रहता है, बेखबर रहता है प्रियो, वो अपने जीवन में संसारिक घर तो बना लेता है प्रियो, लेकिन जब उसके जीवन में तकलीफें आते, परेशानियां आते, मुसीबतें, परीक्षा की बातें आते प्रियो, वह न्याय के दिन का सामना करने को जब वो टाइम आता है प्रियो, वो क्या हो जाएगा, उसका घर टूट जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसमें प्रियो, वचन सुनकर मानने वाले, चलने वालों की उपमा चट्टान पर घर बनाने वाले व्यक्ति से की गई है। और जो प्रियो अपने जीवन में मस्त रहता है, बेखौफ रहता है, जो अपने जीवन की चिंता नहीं करता है, उसकी तुलना उस बालू पर घर बनाने वाले व्यक्ति से की गई है। हम अपना घर प्रियो किस जमीन पर बना रहे हैं? चट्टान पर बना रहे हैं या बालू पर बना रहे हैं? हम प्रियो वचनों को बस यूं ही सुन करके पार कर दे रहे हैं, या वचनों को प्रियो सुन करके, उसे समझ करके उस पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? हाँ प्रियो, बाइबल में ऐसे भी एग्जाम्पल है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हम जानते हैं प्रियो यूसुफ के जीवन के विषय में, महज प्रियो 13 वर्ष की आयु में यूसुफ के विषय में जानते हैं। उसके पिता के द्वारा, उसके पिता याकूब के द्वारा क्या उसे अपने भाइयों के पास भेज दिया गया प्रियो, जो अपने भाइयों के पास जाए और उसका हाल चाल, उसका हाल खबर ले। वह अपने भाइयों के पास चला गया। हाँ प्रियो, जब वो अपने भाइयों के पास पहुंचता है, उसके भाई उसे दूर से देखते हैं और ईर्ष्या के मारे में जलन उसे रखते हैं प्रियो, और उसे क्या करते हैं, वे गहरे कुएं में, सूखे कुएं में वे डाल देते हैं। फिर कैसा कैसा करके वे देखते हैं कि कुछ लोग वहां से पार हो, उनके हाथों से बेच, उनके हाथों में बेच देते हैं। फिर वो किसी और देश में, मिस्र देश में वो पहुंच जाता है, और पोतीपर नामक है ना एक व्यक्ति के यहाँ वो सेवक बन गुलामी करता है प्रियो, है ना। उसके बाद फिर उसकी पत्नी गलत आरोप के द्वारा उसे जेल में डाल दिया जाता है प्रियो। उसके बाद वो जेल में ही सजा काट रहा था प्रियो, लेकिन परमेश्वर पिता की योजना वहां भी उसके लिए होती है। वह जेल से निकाला जाता है, और पहली बार जब वो 30 वर्ष का हुआ, अपनी बात बताती है, वो जब 30 वर्ष का हुआ, वह पहली बार वो फिरौन राजा के सामने लाया गया प्रियो, और उसने उसके स्वप्न का अर्थ बताया। उसकी बुद्धिमत्ता, उसके इंटेलिजेंस को देख करके फिरौन राजा ने उससे क्या किया, प्रधान नियुक्त किया, प्रधानमंत्री नियुक्त किया प्रियो। अर्थात फिरौन के बाद जो पद है प्रियो, पूरे बड़े साम्राज्य में वो यीशु का था। यीशु जो परमेश्वर पिता के साथ साथ चलता था प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। और उसके उसके स्थिर रहने के द्वारा, उसके अडिग रहने के द्वारा, वचनों पर बने रहने के द्वारा प्रियो, तो हाँ, इतना लंबा समय उसने क्या किया, यूं ही पार किया, मुसीबतों में पार किया, वो स्थिर पाया गया प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। उस पदवी पे पहुंचा, इस पदवी के द्वारा हम आगे के पुस्तकों में देखते हैं, आगे घटनाओं में देखते हैं कि वह अपने पूरे घराने के बचाए जाने का रीजन बना, परमेश्वर पिता के लोगों के बचाए जाने का रीजन बना। और प्रियो वही याकूब इस्राएल कहलाता था प्रियो, उसके द्वारा वंश आगे बढ़ा 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 प्रियो। और क्या हुआ, वे परमेश्वर पिता के लोग गिने गए। याकूब का बेटा यीशु प्रियो, ये दिन बात करेंगे 13 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक, कितना लंबा समय बीच में पड़ता है प्रियो ना। वो पूरा लंबा समय प्रियो उसका परीक्षाओं में बीता, परेशानियों में बीता, लेकिन वो स्थिर पाया गया प्रियो, परमेश्वर पिता के साथ बना रहा प्रियो। और प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर पिता ने उसे उस स्थान पर नियुक्त किया प्रियो, कि परमेश्वर पिता के लोगों के, अपने लोगों के बचाए जाने का रीजन बना। और उस भारी अकाल में प्रियो वह अपने लोगों को आस्था देता है, कहाँ पर, जिस देश में परमेश्वर पिता ने उसे ले गया था। प्रेज द लॉर्ड, कितना अद्भुत बात। मेहनत यूसुफ ने किया प्रियो, और अपने पूरे परिवार के लिए क्या बना, बचाए जाने का रीजन बना। क्या प्रियो हम अपने जीवन को बालू में बना रहे हैं? अपने जीवन को बालू पर बना रहे हैं? याद करें प्रियो, यदि हम अपने परिवार के लिए एक अच्छा नींव खोद कर घर बनाते हैं प्रियो, वह घर मजबूती से बना रहेगा, और आपके और आपके पूरे परिवार के लिए वो उद्धार और आशीष का कारण बनेगा। वचन पर चलना हो सकता है बहुत मुश्किल है, पत्थर पर नींव कोड़ना हो सकता है बहुत मुश्किल है, छेरी हथौड़े से गैंता से कोड़ना उसे बहुत मुश्किल होगा। कोड़ते कोड़ते प्रियो हमारे हाथ चल जाएंगे, हो सकता है प्रियो इस वचन पर चलते 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 हम कहीं ना कहीं टूट जाएंगे प्रियो, हो सकता है प्रियो। लेकिन प्रियो यदि हम मजबूती से अडिग बने रहें,
और अपनी नींव उस पत्थर पर नींव कोड़ ले और घर किसी तरह से बना ले प्रियो, वो आपके और आपके पूरे आने वाले वंश के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। आप अपने लोगों को, आप अपने बच्चों को, आप आने वाले पीढ़ियों को कैसा घर देना चाहते हैं? बालू पर बनाया गया घर देना चाहते हैं या चट्टान पर घर बनाए बनाया हुआ घर देना चाहते हैं? प्रियो, आप डिसाइड करें। आज के दिन प्रियो, परमेश्वर पिता के उस अद्भुत दास यीशु के द्वारा प्रियो, हम अपने जीवन में खुद को देख के परखे कि हम अपना जीवन किस प्रकार से जी रहे हैं। हम सब जानते हैं यीशु के विषय में प्रियो, यीशु का जीवन। यीशु मनुष्य के रूप में प्रियो पृथ्वी पर आए। ऐसा नहीं कि प्रियो वो परमेश्वर पिता का बेटा था तो वो चमत्कार करता था, उसे भूख नहीं लगती थी, उसे प्यास नहीं लगती थी प्रियो, उसे संसारिक बातों की अभिलाषाएं नहीं होती थी, व्यभिचार की बातें उसके इर्द गिर्द नहीं भटकती थी प्रियो। हर चीजें पिता, हर चीजें प्रियो एक मनुष्य जाति के सामने जो थी, जो रहती थी, यीशु मसीह के सामने प्रियो उन बातों को उसने फेस किया। परीक्षा के समय उसे भूख लगी प्रियो, भूख लगी। ऐसा नहीं कि वो बहुत मजबूती के साथ अपने स्थिर खड़ा रहा, वो बहुत ज्यादा थक गया था प्रियो, बहुत ज्यादा थक गया था प्रियो। लेकिन फिर भी शैतान के बहकाए जाने के द्वारा भी वो बहकता नहीं है, वरन वचन के साथ वो स्थिर पाया जाता है प्रियो, और उस परीक्षा में वो क्या विजय हासिल करता है। गethsemane बाग में प्रियो, जब वो प्रार्थना करता, वचन बताता है कि उसकी जो पसलियां थी वो मोटी मोटी लहू के समान प्रियो भूमि पर टपक रही थी, है ना, लहू के बूंदों के समान वो टपक रहे थे प्रियो। ऐसा नहीं था प्रियो कि वो डरा हुआ नहीं था, ऐसा नहीं था प्रियो कि वो चिंतित नहीं था, वो ऐसा नहीं सोच रहा था कि अरे मैं तो परमेश्वर पिता का बेटा हूँ, एक कुल्हाड़ी मारेगा कोई दिक्कत नहीं, एक कोड़ा मारेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, उस पर बर्ची छेड़ा जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, कांटे का मुकुट पहनाया जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा, भूख लगेगा कोई दिक्कत नहीं प्रियो। वो भी सहमा हुआ था, वो भी सहमा हुआ था। वो सहमते सहमते प्रियो अपनी आवाज में पिता से दुहाई देता है, हो सके तो कटोरा मेरे सामने से टल जाए। फिर वह आगे प्रार्थना करता है, लेकिन पिता मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। मनुष्य रूप में प्रियो उन तमाम बातों को प्रभु यीशु ने सहा, उन तमाम दर्द को यीशु मसीह ने सहा जो प्रियो एक मनुष्य रूप में हम सहते हैं। हम देखते हैं प्रियो परिवार से अलगाव की बातें, मरते हुए अपनी माँ के प्यार को देखता है, अपने चेलों को देखता है प्रियो, अपने लोगों को देखता है प्रियो, वह किसी के विषय में चिंता करता है। जिस प्रकार हमारा प्यार हमारे लोगों के लिए, उसका प्यार भी हमारे लिए क्रूस काट पर उस 7 वानियों में दिखाई देता है प्रियो। लेकिन प्रियो क्योंकि वचन था, क्योंकि बातें लिख चुकी थी, क्योंकि भविष्यवाणी हो चुकी थी, उन बातों को पूरा करना जरूरी था, आवश्यक था। जिसमें वचन पर बने रहते हुए वह अपने आप को सूली पर या कुर्बान कर देता है। अब प्रेज द लॉर्ड, हम सब जानते हैं प्रियो क्रूस काट से, है ना, क्या वो फिर जी उठने के द्वारा वो परमेश्वर पिता के दाहिने ओर विराजमान है। ऐसा नहीं प्रियो कि वो अधिकार, वो गद्दी उसके लिए पहले से ठहराई गई थी। वचन बताता है कि वो जब मुर्दों में से जी उठता है ना, तो उसके बाद वो परमेश्वर पिता के, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने ओर विराजमान होता है, विराजमान होता है। हाँ प्रियो, उसने भी उन तमाम बातों को था और फिर वो दाहिने हाथ पे विराजमान ठहराया गया। चेलों के जीवन के विषय में जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले जिसे जिसे प्रभु यीशु के द्वारा चुना गया था प्रियो, क्या वे नहीं जानते थे कि जिस काम में वे आगे बढ़ रहे हैं उन्हें अपने जीवन का, अपने प्राणों का खतरा है। प्रिय पौलुस के विषय में तो इतना कुछ बताया गया प्रियो। पौलुस को तो कभी जहाज टूट गया, तो कभी लोगों द्वारा पकड़ाया गया, कभी सांप के द्वारा उसे काटा गया, और तो कई बार उसे अपने जो जीवन, अपने प्राणों का क्या खतरा उसे उठाना पड़ा। तो लेकिन इसके बाद भी पौलुस अपने कामों से नहीं पिछड़ता। हर एक चेलों का, यूहन्ना को छोड़ करके प्रियो, दर्दनाक दर्दनाक मौत उन्हें दी गई, बाकी तमाम चेलों को दर्दनाक मौत दी गई प्रियो। वे इस बात को जानते थे कि आज वे किस परिस्थिति में पाए जा रहे, लेकिन प्रियो उन्होंने अपने पाँव को परमेश्वर पिता के वचनों से नहीं हटाया, उनकी आज्ञाओं से नहीं हटाया। प्रभु ने जो आज्ञा दी थी कि जाओ और सब जाति के लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन बातों को सिखलाओ जो मैंने तुम्हें बतलाया है। प्रियो वो गए, अब पूरे संसार में फैल गए प्रियो। और वे उस समय कितने थे? 12 थे। उसके बाद देखिए आज हमारे पास गूगल में अगर सर्च करेंगे प्रियो तो लार्जेस्ट
लार्जेस्ट कम्युनिटी अगर हम देखेंगे प्रिय तो मसीहों का है। मसीहों का जो परमेश्वर पिता को मानते हैं, क्रिश्चियनों का संख्या सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। प्रेज द लॉर्ड। उन छोटे से झुंड के द्वारा आज मसीहत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा फैल गई है, सबसे ज्यादा फैल गई है। और इसका परिणाम क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि जब जब न्याय का दिन आएगा तब तू मेरे साथ में, तब तुम लोग मेरे साथ में सिंहासनों पर बैठ करके 12 गोत्रों को न्याय करोगे। प्रेज द लॉर्ड। उनके लिए जगह पहले से तैयार कर दी गई है स्वर्ग राज में, सिंहासन में उनके लिए तैयार कर दी गई। उन्होंने कहा प्रभु हम तो तेरे पीछे हो चले हैं, हमें क्या मिलेगा? उसने कहा कि तू उन 12 सिंहासनों पर बैठ करके क्या 12 गोत्रों का न्याय करे। कौन गोत्रों का? याकूब के 12 गोत्र बेटे जिसमें गोत्र कहा गया, उनका तू न्याय करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन पर चलने का परिणाम हम सब देखते हैं, उनके चेलों के जीवन में देखते हैं कि उन्हें वह अधिकार दिया गया कि वो प्रभु के साथ में वहां बैठे और न्याय के समय उनका वो न्याय करें। आप प्रियो अपना घर कैसी जमीन पर बनाना चाहते हैं, चट्टान पर या बालू पर? आप अपने बच्चों का, अपने बेटे अपने बेटियों का, अपने आगे के पीढ़ों के लिए आप किस जमीन पर घर बनाना चाहते हैं? विश्वास की जमीन पर या संसारिक अभिलाषाओं में ना, संसारिक जीवन में फंसे रहते हुए आप उनके लिए घर बालू पर बनाना चाहते हैं? हाँ प्रियो, इस संसार में जो हम घर बनाते हैं प्रियो, या टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जो ईंट बालू के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन प्रियो आपका कार्य, आपका विश्वास वचनों पर आपका बने रहना प्रियो, वाह प्रियो आपके लिए आत्मिक घर बनाएगा जो स्वर्ग राज में आपके लिए ठहराया जाएगा, आपके लिए ठहराया जाएगा। मूसा अपने परिवार के लिए बचाए जाने का रीजन बना, बचाए जाने का रीजन बना। आप क्या अपने परिवार के लिए बचाए जाने का रीजन बनना चाहते हैं? आज ही प्रियो, आज ही लौट आइए। यदि आप अब तक कैसे भी जीवन क्यों ना जी रहे हो प्रियो, आज ही लौट आइए और उस गाइडलाइन को, उस गाइड बुक को जो लगातार प्रियो हमारे मध्य प्रतिदिन प्रति शाम प्रभु के सेवक, प्रभु के दासियों के द्वारा बतलाया जाता है प्रियो, उसे थाम ले। उस बाइबल, इस पुस्तक को, जीवन की पुस्तक को थाम ले। जो आज्ञाएं दी है उसे आप मानते हुए अपने आत्मिक और शारीरिक प्राण की रक्षा कर सकते हैं। वचन बताता है राजा सुलेमान ने कहा, वह राजा जो बुद्धिमत्ता के शीर्ष पर अब तक नियुक्त है, उसके समान कोई और राजा हुआ भी नहीं, न कोई व्यक्ति हुआ, न कभी होगा। वचन बताता है उसके समान कोई न राजा था बुद्धिमान, ना कभी कोई होगा, ना कोई व्यक्ति था बुद्धिमान, ना कोई होगा। प्रियो वह बुद्धिमान राजा, वह बुद्धिमान व्यक्ति अपने वचनों में कहता है, नीति वचन अध्याय 19 पद संख्या 16, जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राणों की रक्षा करता, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता वह मर जाता है। आइए अपने प्राणों की रक्षा करें। उस गाइड बुक को जो बाइबल के रूप में हमें परमेश्वर पिता के द्वारा स्वयं दिया गया, जो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है, जिस पर परमेश्वर पिता के वचनों को, जो जीवित है पिता प्रियो, जो जीवित है, जो देहधारी हुआ प्रियो, उन वचनों को थाम ले, पकड़ ले। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप उसे पकड़ लेते, थाम लेते, उस पर चलते हैं प्रियो, आप अपने प्राणों की रक्षा करेंगे। आप अपने बेटे, अपने बेटियों के लिए, अपने वंशों के लिए क्या चट्टान पर घर बनाएंगे। आप उस घर को प्राप्त करेंगे जो चिरस्थायी है, जो कभी खत्म नहीं होने वाला, जो कभी मिटने वाला नहीं। आप उस स्थान में पहुंचाए जाएंगे जिस स्थान का वादा परमेश्वर पिता के लौते बेटे यीशु ख्रिस्त ने हमसे किया कि वह हमें वहां ले जाना चाहता है जहां पिता रहता है, जहां प्रभु यीशु रहता है। फिर हम उस स्थान में पाए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम क्या हो जाएंगे? हम ना मिटने वाले जीवन को प्राप्त करेंगे। आदम ने आज्ञा का उल्लंघन किया और उसने मृत्यु को पाया। आइए हम आज्ञा को मानते हुए फिर से हम उसी जीवन को, उसी स्वरूप को, उसी समानता को प्राप्त करें, जिस समानता को, जिस स्वरूप को आदम ने कहीं ना कहीं पाप आज्ञा को उल्लंघन करने के द्वारा ठुकरा दिया था, ताकि परमेश्वर पिता के स्वरूप और समानता बनाए जाए, जीते जाए, हम उसके संग रहने के योग्य बनने वाले होने पर। परमेश्वर पिता इस वचन द्वारा हम सबों को आशीष करे और सामर्थ से भरे, और हमें वो मन दे कि प्रभु के साथ हम जीवन जीने के लिए तैयार होने पाए। प्रभु के वचनों को जो गाइड बुक की तरह हमें दिया गया, उसे हम अपने जीवन में धारण करने वाले, उस पर
उसके नियमों को, उसके हर एक आज्ञाओं को, चाहे वो 10 आज्ञा के रूप में हमें दिया गया हो, चाहे मुख्य और महान आज्ञा के रूप में हमें दिया गया हो, हर एक आज्ञाओं को हम अपने लिए थामते हुए अपने और अपने पूरे वंश के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन कहता है विश्वास कर तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन ये बताता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आइए हम कर्म करें, अर्थात आइए हम प्रभु से पिता के वचनों को सुनकर माने, चले और हम अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए उद्धार और आशीष का कारण ठहरे। परमेश्वर पिता इन वचनों द्वारा हम सबों को आशीष करे। आइए प्रियो, जब परमेश्वर पिता ने हमें समय दिया, हम परमेश्वर पिता के निकट फिर से एक बार आए, हम सब दुआ करें, हम सब दुआ करें कि परमेश्वर पिता हमारे प्रार्थनाओं को सुने, हमारी आवश्यकताओं को कबूल करे और हमें बहुतायत का जीवन प्रदान करे। आइए दुआ करें। थैंक यू, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन तेरे काम आए, ये है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, ओ मेरे प्यारे मसीहा। धन्यवाद पिता कि तूने यह जीवन हमें दिया। दत्तों में पाए जाने वाला श्वास प्रभु तेरा है पिता। हम तेरे द्वारा सीजे गए हैं, रचे गए हैं प्रभु। हम तेरे द्वारा बनाए गए बर्तन है खुदावन। तो उससे प्रार्थना करते हैं पिता कि तेरे द्वारा पिता अद्भुत रीति से इस्तेमाल किए जाने। जो भी कमी घटी की बातें में पाए जाते हैं प्रभु, आज के दिन तुझसे प्रार्थना करते हैं भरपूरी से वो हमारे जीवन में प्राप्त होने पाए पिता। प्रभु हम तुझसा प्रेम पिता परमेश्वर प्रभु कहीं और नहीं प्राप्त कर सके। प्रार्थना है पिता उस प्रेम को कभी खोने वाले ना होने पाए, वरन पिता उस प्रेम के समान जो तू हमसे करता है पिता, हम तुझसे प्रेम करने वाले होने पाए प्रभु, वचनों पे चलने वाले होने पाए प्रभु। वचन कहता है प्रभु, तूने वचनों में कहा कि जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं को मानता है। प्रार्थना है पिता वचनों में जो भी आज्ञाएं तेरे निमित्त पिता हमें हमारे निमित्त पिता तूने दी है पिता, उन आज्ञाओं को ना केवल हम सुने, ना केवल हम माने, वरन उस पर चलने वाले भी होने पाए प्रभु। तेरा वचन हमारे पांव के दीपक पर उजाला ठहरने पाए। आशीष कर प्रभु की इन आज्ञाओं को, इन वचनों को पिता जो बाइबल में दिया गया पिता, हम पिता पूरी करने वाले होने पाए पिता प्रभु, अपने जीवन में लागू करने वाले होने पाए प्रभु। हम तो पापी मनुष्य हैं प्रभु, हमसे बोली से, वचन से, कर्म से पिता लगातार पिता प्रभु से गुनाह अपराध होते हैं। उससे प्रार्थना करते हैं प्रभु, शामल देखो दावन की पिता उन आज्ञाओं को जो तू हमें देता है पिता, उन वचनों को जो तू चाहता है पिता कि हम पूरी करे पिता परमेश्वर, शामल दे पिता कि उन्हें हम पूरी करने वाले होने पाए। ओ पवित्र आत्मा हम तुझे चाहते हैं, ओ पवित्र आत्मा हम तेरी मदद को चाहते हैं, ओ पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई को चाहते हैं कि तुझ बिन हम परमेश्वर पिता के राज तक पहुंच नहीं सकते। तो हमारा सहायक है, तो साथी है हमारे इस जीवन में, जो हम इस संसार पर जी रहे हैं, हमारी मदद कर कि हम प्रभु के संग जीने वाले होने पाए, उन वचनों के अनुसार जीने वाले होने पाए, उन वचनों को पूरा करने वाले होने पाए, और तमाम बातों को जो प्रभु चाहता है हमारे जीवन में उसे हम देखने वाले होने पाए प्रभु। आशीष कर हाँ प्रभु, तेरा वचन सुगंधित जीवन जो हमारे जीवन को हाँ प्रभु हाँ पिता परमेश्वर सुगंधित करता है। आशीष कर इन वचनों को हम सुनने, मानने और चलने के द्वारा प्रभु सुगंधित जीवन में पहुंचने वाले होने का आशीष कर, आशीष कर। धन्यवाद वचनों को सुनने में, समझने में तुमने अगुवाई की है पिता। जितने प्रियजन जुड़े हैं आशीष कर पिता, हर एक संग हो पिता, हर एक कमजोरियों में प्रभु तू उनकी सहायता कर
कि प्रभु अपने ढिठाईपन की बातों को, अपने आलसपन की बातों को, हाँ पिता, संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर तेरे वचनों के अनुसार जीवन जिए और तेरे वचनों के अनुसार जीवन जीते हुए प्रभु तुझे प्राप्त कर पिता उस स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाए जो राज्य तूने हमारे निमित्त ठहराया है। और खुदा हम तेरा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पिता, तूने प्रार्थना को सुना है। आदर महिमा तुझको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। परम पिता ईश्वर, हमारी प्रार्थना को सुन और स्वर्ग के राज में दया से ग्रहण कर। आमीन। आमीन 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 आमीन। हालेलुया, बोले खुदावन यीशु मसीह की जय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह परमेश्वर ने अपने भक्तास भाई ओबेद के द्वारा हमसे और आपसे बातें की। सच में मेरे खुदा के लोगों बांधा है जिसने अपना घर यीशु मसीह रूपी चट्टान पर आंधी हो या तूफान को इसे गिरा ना पाएगा। जिसने समर्पित किया अपना संपूर्ण जीवन यीशु मसीह के हाथों पर, शैतान उसका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो आज्ञाओं को मानता है, सच में प्रभु का वचन में लिखा, जो आज्ञाओं को मानता है वही मेरे बेटे बेटियां हैं, मेरे संतान हैं, मेरे बच्चे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञा है कि हम उसके साथ साथ रहें, हम उससे दूर ना हटें, उसके आज्ञाओं का उल्लंघन ना करें, और हम प्रभु की बातों को अपने जीवन में गांठ बांध करके हम इस मसीही सफ़र में आगे बढ़ते जाएं और उस मंजिल को पहुँचे जहाँ वो हमें पहुँचाना चाहता है, जहाँ वो हमें देखना चाहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह इस अद्भुत वचन के लिए। और सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर हमारे बीच में कई से लोग हैं जिनके द्वारा परमेश्वर बातें करता है, और हम सब निश्चय उन वचनों के माध्यम से भी आशीषित होते हैं। हालेलुया। आप में से कई लोग हैं जो वचन का प्रकाशन को बहुत अच्छी रीति से बोल सकते हैं, बोलते हैं। कई लोग हैं, कई भाई बहन हमारे बीच में हैं जो एक अच्छे टीचर के रूप में ना, एक अच्छे एक प्रकाशन देने वाले एक भक्तदास के रूप में परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, उनको परमेश्वर ने आशीषित किया है। उनमें से एक हैं भाई ओबेद। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के वचनों से आज उन्होंने हमसे बातें की, और उस वचन में जो नीति वचन 19 उसका 16 पद में लिखा है, उस बातों को लेकर के उन्होंने पूरी बातों को हमारे सामने खोल करके रख दिया है। मेरे खुदा के लोगों, आपको और हमको ये निर्णय लेना है कि हम किसकी आज्ञा को मानते हैं, किसकी आज्ञा को माने। हालेलुया। प्रभु सहायता करे, मदद करें, और परमेश्वर हमें प्रतिदिन वचनों में और प्रभु की आज्ञाओं में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करे, मदद करे। एक बात याद आता है मुझे कि सच में यीशु मसीह जो है एक भोर का निकलता हुआ सितारा है, और हम अपने आप को एक बदनुमा शाम समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जो टूटा था रिश्ता अदन में, उसी का बुरा अंजाम हूँ मैं सोचता हूँ कि दिल है खामोश, यीशु मसीह तो आवाज़ बन जा। आ यीशु मसीह तो खुद मेरे जीवन में एक गवाह बन जा। यीशु मसीह तो पाकीज़गी का बहता दरिया है, उस पर एक दाग हूँ मैं। आया हूँ घुटनों में, हाँ प्रभु, एक गुनाहगार हूँ मैं हूँ कब्र तो सांस बन जा। आ यीशु मुझ में एक आग बन जा। तो सलीब पर वफ़ा की कुर्बानी है, एक बेवफा नाम हूँ मैं। जो खाए थे कोड़े तूने, हर एक जख्म का हिसाब हूँ मैं। मेरे खुदा तू अंत है, तू ही शुरुआत बन जा। आ यीशु मेरे जीवन का एक एहसास बन जा। जब इस बात को हम अपने जीवन में ले लेंगे, जान लेंगे, महसूस कर लेंगे कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा, ताकि हम जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, तो निश्चय पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें इस जीवन में जो भी तकलीफ़ें आएंगी यीशु मसीह के विश्वास में आने के द्वारा, हम सारी बातों को सहने पाएंगे। और सच में उस एहसास को लेते हुए हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो निश्चय हम सब उस मंजिल को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर हमें लाना चाहता है, यीशु मसीह जहाँ हमें ले जाना चाहता है। प्रभु हाँ, आज की सुबह इन वचनों के माध्यम से हमसे और सुनने वाले के लोगों के जीवन से बर्ताव करें, और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने और उसके उन सारे विधियों को माने जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त करके रखा है। प्रभु हमारी सहायता करें। उनका आज्ञा, उनके जो नियम है वो कठिन नहीं है ना, बहुत आसान है। लेकिन दुनिया की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा उसकी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस कारण से हमें ये कठिन जान पड़ता है। अन्यथा बहुत
आसान है मसीह जीवन को जीना मेरे खुदा के लोगों। अगर आप अन्य जातियों को देखेंगे तो कितना अपने प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए कितना कठिन तपस्या करते हैं, खाली पैर। अभी तो आप जान रहे सावन का महीना, लोग खाली पैर चलेंगे है ना, अपने आराध्य के को जो भी जो लोग चढ़ाते हैं उनको, है ना। लेकिन हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम उनके लिए दुख सहे, है ना। यीशु मसीह के लिए दुख सहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं हमारे लिए दुख सहा। उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उस क्रूस की मृत्यु सहा, कितना दर्दनाक मृत्यु उसने सहा है। हम और आप उस मृत्यु को सह नहीं सकते, इसलिए उसने हमारे लिए सब कुछ सह लिया है। तो आइए हम प्रभु के वचन को माने, उनके आज्ञाओं को माने, उसके अनुसार चले, और निश्चय परमेश्वर हमें और आपको वो जीवन देगा जो शाश्वत जीवन है, अनंत काल का जीवन है, अनंत काल का आनंद है, खुशी है, जो केवल यीशु मसीह के द्वारा हमें और आपको मिल सकता है। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे, मदद करे, हमेशा इस बात को याद रखें, ना ये योग ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही भोग ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही किसी का धर्म ले जाता है स्वर्ग के द्वार, ना ही किसी का कर्म ले जाता है स्वर्ग के द्वार। एक ही नाम इस धरती पर, और वो है यीशु मसीह का नाम। जो करे उस पर विश्वास, वही जाता है स्वर्ग के द्वार के पार। आइए हम परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में लेकर के आगे बढ़े। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आज की सुबह इन सुनने वाले तमाम लोगों को परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष मिले। प्रभु धन्यवाद आपके बहुमूल्य दास भाई ओबेद के लिए, जिनको आपने हमारे बीच में आज की सुबह इस्तेमाल किया। प्रभु ने भी आशीष कीजिए पिता, उनके कामों में, नौकरी में, उनके पूरे पत्नी को, पूरे परिवार घराने को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु अनुग्रह कीजिए, हर दिन उसके साथ रहिए जबकि ड्यूटी आना जाना करता है। प्रभु खतरे, मुसीबत, एक्सीडेंट, जोखिम से जैसे अब तक बचाया, आगे भी बचाए रखना पिता। महिमा आपको देते हैं पिता। धन्यवाद आपके भक्तदास के लिए, आपकी बेटी के लिए, आपके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। इन सबको आशीष कर, माला माल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन। सो आमीन आमीन।